पंकज आरे भोए तब और ठाकुरनी और अपन भक्त के रूप प्रभु धरिया चैती ठाकुर ने और अपन भक्त के हेत रूप प्रभु धरिया चैती अपन भक्त के हेत आज भगवान ने चीटी का रूप धारण किया और चीटी का रूप रख के कर्म क्या कर रहा भगवान। आरे ललाने राम नाम बोलो, आरे ललानी राम नाम बोलो और चीटी बन के राम आज भाई खम्मा पे डोलो भगवान ने चीटी का रूप रखा उस खम्मा पे डोलने लाल खम्भ हो रहा था। जो प्रहलाद की नजर पड़ी प्रहलाद ने मन में विचार किया जब ये चीटी ना हमारी लाल खम्भ पे प्रहलाद समझ गया कि भगवान आ गए और तब अरे खम्मा फाट गयो लोहे को तब नरसिंह रूप भयो अवतार तब धर ललकारो है तो मन को बेरी देव जान से मारे आज नरसिंह रूप हुआ है भगवान का। बोले नरसिंह भगवान की तब कई दुश्मन मार दूंगा तूने बहुत बताया है मेरे भक्त को। हर कश्यप ने कही मारे वो कहते अरे मेरी मृत्यु ही ना है मेरे वरदान इतने पा लिए ब्रह्मा जी से। तब कहिए भगवान ने जो बता तेरे कौन कौन सा वरदान दिया है। तो हर कश्यप ने कही सुनो तीर से मरूंगा तलवार से। तो भगवान ने कही ना तीर से मारूंगा तलवार से नाखूनों से तेरे पेट को फाड़ूंगा। और बता तब कही सुनो ना एक रूप से मरू। भगवान ने कहा वो आंखों को अंध है आधा नरू और आधा शेर हूं। और बता तब कहीं को सुनो न दिन में मरू ना रात में न बाहर मरू ना भीतर। तो भगवान ने कहीं सुन न दिन है न रात है सूर्यास्त में हो रहे दो वक्त में लहसन जाके और तेने कहीं ना भीतर ना बाहर मारूंगा ना भीतर मारूंगा चौखट पे धर के मारूंगा। और का कहीं ना ऊपर मरू ना नीचे तो ना ऊपर मारूंगा ना नीचे मारूंगा घुटनों पे रखूंगा। तब कही अब बता तो हर कश्यप ने कही सुनो साल के 12 महीने में मेरी मृत्यु ही ना है। तो भगवान ने कही सुन आज से तेरे लिए एक एक दिन मैंने कम कर दिया और स्पेशल तेरे लिए लौंड का महीना रच दिया जो चल रहा है। अब बता और तब करते क्या भगवान तब क्रोध में आए के तब प्रभु जी ने और दुश्मन लायो घोटना बेजार और न कना देर करिए तब हरे ने और दुश्मन दयो पीठ से फारे। बोले नरसिंह भगवान की। आज दुष्ट के सीना को फाड़ दिया और फाड़ करके भगवान सारा लहू पी गए।
जब क्रोध शांत नहीं हुआ तो संसार में हलचल मच गई, देवता सब घबरा गए। अगर भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ तो बचेगा आज भगवान ने जब दुष्ट को माया क्रोध शांत नहीं हुआ तो सब देवता भयभीत थे, किसी की हिम्मत काम नहीं करी भगवान का सामना करने की। तब प्रहलाद थे कही का बेटा, जब जब भगवान बंधन में हुआ तो केवल भक्तों के में हुआ, हम जा नहीं सकते, तुम ही बेटा शांत कर सकते हो भगवान के क्रोध को। अगर क्रोध शांत नहीं हुआ तो प्रलय आ जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। उसी समय प्रहलाद हाथ जोड़ के बोला, तब का प्रभु पिताजी अब मर गए, कुछ दुनिया में नहीं रहे, गुस्सा को ठंडी कर लो। आज तब भगवान का क्रोध शांत हुआ है। लेकिन इस तरीका से भगवान ने अपने भक्त को छुटकारा दिलाया। बोले आनंद कंद भगवान की जय। और कल विशेष ध्यान रखें, बड़ी ही पावन कथा है। भगवान राम का जन्म होगा, सीता मैया और भगवान राम का विवाह संस्कार होगा, तो ध्यान रखें ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। और कन्यादान भी होगा, जो भी माताएं बहनाएं बर्तन साड़ी कपड़े जो भी कुछ लाना चाहते हो कन्यादान के लिए लेकर के आए। और देखो यहाँ से कथा अब केवल 4 दिन हो गए, 3 दिन की रह गई है। और देखो किसी ने कहा है, ज्ञान बुद्धि चतुराई नई फोकट में बटती है, और बढ़िया चीज अनोखी जगह में थोड़े ही दिन डटती है। तो देखो फोकट में कोई चीज नहीं मिलती, तो भैया 3 दिनों अपने काम से थोड़ा त्याग करके भगवान की कथा में आ जाओ। और देखो कोई कोई तो भैया ऐसे होता है कि जो कहता है कि माँ जाके क्या करेंगे, नहीं तो सुनना है कथा। अच्छा भैया एक बात बताओ, क्या गंगा जल तो शायद है कि प्रत्येक के घर में मिलता है ना, सबके घर में रहते हैं, तो फिर यही डाल लियो करो गंगा जल, गंगा जी छू जाते नहावे हैं। क्यों? क्या गंगा नहाने का श्रेय जब मिलेगा जब आप गंगा जी के घाट तक जाओगे, और ऐसे ही कथा सुनने का श्रेय जब मिलेगा जब कथा पांडाल तक आओगे। आपको पता नहीं है, जहां भगवान की कथा होती है और चर्चा होती है, वो जगह वैकुंठ धाम से भी बढ़ के बताई गई है। तो देखो ये मानव शरीर ऐसे व्यर्थ ना गमाओ, थोड़ा बहुत देखो समय, सारी जिंदगी कमाई करनी है, तो भैया थोड़ा बहुत समय निकालो। 3 दिन बकाया है, भगवान की कथा में खूब ज्यादा से ज्यादा भाग ले। और देखो हम तो 4 दिन निकल गए, 3 दिन और कहेंगे, बाकी बात कहूँ भैया अंत जाके बजा। बोले आनंद कंद भगवान की जय। और जब माल में भगवान की कथा सुनबे तो का मिलतो है, तो देखो ध्यान देकर सुनो, नहीं तो 2 मिनट की बात है। एक भैया आए, कबू भागवत सुन में न जाओ करते, पर उनकी जो घरवारी हथगाई बड़ी भजन पूजा वारी भगवान का भजन करो करती। तो जैसे ही तुम्हारे जाओ खेड़ा सुल्तानपुर में भागवत हरिया, तैसे ही भागवत हरी, तो उन्हें सुनना है रे कहाँ कि देखो भागवत हरिया पैगाम में, चलो सुने भी चल रहा है। तो उनके पति ने कहा तू ही सुनिया बा भागवत है, तू ही बहुत तेरी है, वो ना जाए पत्ती। भैया रोज कहती अब ब्राह्म दिवस रह गया था, लास्ट 7वां दिवस, तब उनकी घरवाई ने गुस्सा में करी खाए आग डाले, आज तो मन ले, आज तो चले। जब ज्यादा कही तो उन्होंने कहा आज जाके देखूं तो सही कि भागवत में हो चुका है। और जे तुम आज जानता जो चीज आदमी कबू ना गौ है ऐसी चीजन में, और जब अचानक आया तो सबको अचानक होता, भैया जी कैसे आएगो। तो हमार कोई ब्याज थी बैठी भाई, तो जैसे ही आए सोई कह दी का आइए, आए गए खम्भ करी रहे, खम्भ को सहारा लेके बैठे, ब्याज जी ने कह दी कि बैठिए, बैठ गए भैया, सोई सो गए। अब सोए गए, सांझ को कथा ब्राह्म भाई प्रसाद लो, ब्याज जी ने फिर कह दी कि जाइए, तो उठ के प्रसाद लेके चली आई।
अब सांझ गुरु के घर हवाई ने पूछ के सुनता ना होगा, हाँ क्या आज भागवत सुने में गए? कहा सुने के आए? क्या हम सुने के आए कि आइए और बैठिए और जाइए। कड़ी खाओ आगे डालो मऊस होएगो। अब भैया जाई रटना में लगे रहे। अब रात को सोए तो बर रहा है कि आइए बैठिए और जाइए। भगवान की कृपा ऐसी भाई कि 22 दिनों के घर में चोर कूद गए, और जो चोर कूदे सो बर रहा है कही का आइए। चोर की भैया का माले पर जगरो तो है तुम्हारी नेक बैठ ली। सो जैसे ही बैठे सो पीछे से कहती कि बैठिए। अब चोर की भैया बनो बनो। जब बैठिए की कह रहे है तो भैया जा रहे पहचान ले सवेरे पंचायत की गांव में बताओ पकड़ी जाएंगे बेइज्जती हुई। तो भैया निकल ली, और जैसे ही निकल के गए तो पीछे से कह दी कि जाइए। तो कहने का मतलब ये है केवल कथा में 3 शब्द मिले उन्हें सुनने के लिए, आइए बैठिए जाइए। इतने शब्दों से जिसके घर में चोरी बच सकती है तो सोचो भगवान की कथा सुन के क्या नहीं मिल सकता है। बोले आनंद कंद भगवान की जय। तो देखो समय निकालो, 3 दिन बकाया और रह गए, ज्यादा से ज्यादा बाकी बाद खूब काम करियो, खूब धान धरियो, बाजरा काटियो। चलो प्रेम से एक भगवान का छोटा सा कीर्तन बोलिए ताली बजाते हुए, उसके बाद में आरती करें।